एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान हमें ज्ञात करना है। इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर x-1 जो है वो फैक्टर दे रखे है किसका, पी एक्स का। पी एक्स यहाँ पे इन ईच केस अब हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे 4 पार्ट दे रखे हैं और पी एक्स अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन x-1 जो है वो सभी का फैक्टर है। अगर सभी का फैक्टर है तो देखो हमने फैक्टर वाला टॉपिक कल स्टार्ट किया था इससे पहले वाली वीडियो में। जैसे हमारे पास x-1 इज इक्वल टू में 0 रखें, x इज इक्वल टू में ये वाला -1 उस तरफ जाके प्लस का 1 एट x इज इक्वल टू -1 है तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, अगर हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करें तो देखो हमारे पास हमें दे रखा है, सिंस हमें ये दे रखा है कि x-1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये क्या है, पी एक्स का फैक्टर है और पी एक्स हेंस हम कह सकते हैं रिमाइंडर P1 इज इक्वल टू 0। जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जो शेषफल जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि अगर हम इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा, जब हमारे पास ये फैक्टर की बात करें कि फैक्टर है या नहीं है, तो क्या देखते थे, ये वाली जो वैल्यू हमारे पास है वो पुट करने के बाद अगर वो 0 बनता है तो वो इसका फैक्टर है। लेकिन अब की बार क्या है, पहले से दे रखे है ये फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये फैक्टर है, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या बनेगा, उसका 0 बनेगा। तो देखो पी एक्स इक्वल में हमें दे रखा है कि एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस के, और एक्स की जगह एट एक्स इज इक्वल टू में क्या रखना है, 1 रखना है। तो P1 इज इक्वल टू में एक्स स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर प्लस एक्स की जगह 1 प्लस के। यहाँ पे P1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि रिमाइंडर ये इसका फैक्टर है तो ये रिमाइंडर 0। 1 का स्क्वेयर 1 प्लस 1 और प्लस के, यहाँ पे 1 और 1 प्लस 2 हो जाएगा और प्लस के 0। के का मान निकालना है तो ये वाला 2 इस तरफ आके -2 आ जाएगा। तो ये था आपके पास। ऐसे ही हमें क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसका ऐसे ही एक सेकंड पार्ट दे रखा है कि पी एक्स इज इक्वल टू में 2x स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस √2। तो देखो बिल्कुल सेम ऐसे ही सोल्व करेंगे। एक बार तो पहले यही यहाँ तक का जो पोर्शन है बिल्कुल सेम रहेगा, यहाँ तक का तो बिल्कुल सेम रहेगा कि एट एक्स इज इक्वल टू में हमारे पास, क्योंकि फैक्टर क्या दे रखे x-1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू में 1 आ जाएगा। और यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो सिंस x-1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये फैक्टर किसका है, पी एक्स का है, तो देन रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारे पास, P1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और जो इक्वेशन अब हमें दे रखी है यही बात आपको यहाँ लिखनी है। इसका सेकेंड जब पार्ट सोल्व करेंगे हम, जैसे सेकंड पार्ट है इसका, यही है कि एट एक्स इज इक्वल टू x-1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, ये 1 उस तरफ जाके प्लस का 1 हो जाएगा। और यही बात यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे हम। रिमाइंडर थ्योरम में सिंस x-1 इज ए फैक्टर ऑफ, ये अगर फैक्टर है किसका, फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर ये फैक्टर है तो हैंस हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर जो होगा P1, जब 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो देखो हमारे पास पी एक्स वैल्यू क्या दे रखी है कि पी एक्स इक्वल में, यहाँ सोल्व करते हैं कि पी एक्स इक्वल में हमारे पास वैल्यू है कि टू एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस √2, ये वाली वैल्यू दे रखी है। और एक्स इज इक्वल टू में हमें क्या रखना है, क्योंकि 1 रखना है तो यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे भी एक्स की जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 2, और 1 का स्क्वायर एक्स की जगह क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस के इसके मल्टीप्लाई में एक्स है तो 1 आ जाएगा प्लस √2। तो P1 क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्योंकि रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 होता है, इंटू में 1 प्लस के साथ 1 की मल्टीप्लाई करें के प्लस में √2। तो यहाँ से आगे अगर हम सोल्व करें 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 प्लस के प्लस √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें देखो के का मान ज्ञात करना है, बाकी जो चीज़ है वो
बराबर से इस तरफ आ जाएंगे, तो ये वाला जो 2 है -2 के रूप में, और ये +√2 है तो ये भी -√2 के रूप में। अब देखो के का मान क्या आ गया हमारे पास, ये वाला जो हमारे पास वो के का मान आ गया। तो ये था आपकी इसका सेकंड पार्ट। देखो ये 2 है और ये √2 है, तो ये आपस में ऐड नहीं होंगे। √2 और √2 हो तो वो ऐड हो सकते हैं, लेकिन एक 2 है और एक √2 है, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इससे यहाँ तक ये था इसका इसका पार्ट नंबर सेकंड। इसके बाद 2 पार्ट और हैं, वो खुद ट्राई करना, अगर ना आए तो इस पर कमेंट करके मुझे बताना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। हमें क्या करना है, फैक्टर करने हैं। किसके फैक्टर करने हैं, 12x² - 7x + 1 का फैक्टर करना है। तो देखो फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर कैसे किया जाता है, आपने छोटी क्लासेस में 8th क्लास में शायद पढ़ा भी होगा ये टॉपिक, लेकिन फिर भी देखो इसको हमें सोल्व करना है। तो देखो x² वाले के साथ जो वैल्यू है 12 और जो लास्ट कांस्टेंट वैल्यू है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें। तो प्रोडक्ट करें तो इनकी मल्टीप्लाई पे तो कितना चाहिए, 12। और जो बीच वाला होता है वो प्लस माइनस की जगह कितना होता है, -7। तो ये वाला जो फैक्टराइज का टॉपिक है वो यहाँ पे जो -7 है इसकी जगह हमें टर्म स्प्लिट करके इसको सोल्व करना होता है। तो देखो प्रोडक्ट करने पे 12 और 1 की जो प्रोडक्ट आई है वो तो प्रोडक्ट पे चाहिए, और प्लस माइनस पे क्या चाहिए, -7। इसको स्प्लिट करके हम क्या करेंगे, इसको 2 भागों में बांट करके इस क्वेश्चन के फैक्टर कर देंगे। तो फैक्टर करेंगे तो देखो इस 12 जो हमारे पास ये जो 12 आया है इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। इसके अगर हम फैक्टर करें तो 2 पे गया सबसे पहले, 2 6 जा 12, फिर 2 पे गया 2 3 जा 6, फिर 3 पे गया 1। तो देखो इसका एक तो टुकड़ा ये हो सकता है कि 12 और 1, एक ये हो सकता है कि 2 एक को एक साथ लिख ले और 2 × 3 को एक साथ 6 के रूप में। उसके बाद एक टुकड़ा ये हो सकता है कि 2 2 जा 4, इसको साथ लिख ले और 3 को अकेला लिख ले। तो देखो अब हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे तो 12 चाहिए, तो देखो तीनों की मल्टीप्लाई करें, 12 1 जा 12, 2 6 जा 12, 4 3 जा 12। तो देखो ये सभी पे मल्टीप्लाई पे तो 12 बन रहा है, लेकिन प्लस माइनस करने पे हमें 7 चाहिए। तो देखो अगर इसको हम प्लस करें तो कितना बन जाएगा, 13, प्लस का 13। और अगर इसमें से माइनस करें 12 में से 1 तो कितना बन जाएगा, 11। और इसको अगर प्लस करें हम 6 और 2 को प्लस करें तो 8 हो जाएगा। अगर माइनस भी करें हम तो यहाँ से 6 में से 2 माइनस करेंगे, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का 4। उसके बाद देखो 4 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो देखो हमारे पास कितना चाहिए था, 7 चाहिए था। प्लस माइनस करने पे कितना चाहिए, 7, लेकिन वो माइनस का 7 चाहिए है। तो देखो हमारे पास ये जो 4 और 3 है, अगर मैं इसको प्लस का, एक को प्लस का और एक का माइनस का ले लूँ तो 1 बन जाएगा, लेकिन हमें चाहिए 7। तो दोनों के साथ क्या होना चाहिए, सेम साइन होना चाहिए। अगर दोनों माइनस के हैं तो -4 और -3 -7 हो जाएगा। और अगर जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन देखो आपको पता ही है, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ करें प्लस, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ करें तो माइनस, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करें तो प्लस। तो सिंबल देखें तो यहाँ माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 12 चाहिए। तो इसकी जगह हमारे पास ये जो 7x है इसकी जगह टुकड़ा क्या आ गया हमारे पास, 12x²। एक बार तो माइनस का 4x और एक बार लिख सकते हैं माइनस का 3x + 1। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, टुकड़ा आ चुका है। इसकी जगह -4 और -3 की जगह कितना आ गया, -7 करना था हमें, तो इसकी जगह ये फैक्टर आ गया। अब देखो इन दोनों में से कॉमन निकालना है। एक तो x दोनों में है, x आ जाएगा, और एक देखो ये 12 जो है 4 × 3 12 होता है, तो 4 दोनों में है तो 4 भी बाहर आ जाएगा। तो बच गया यहाँ से कितना बच जाएगा, 4 बाहर चला गया तो बच गया 3, और एक x चला गया, एक x बचा हुआ है यहाँ पे तो 3x। और यहाँ से अगर 4x कंप्लीट चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, कंप्लीट चला जाए तो उसकी जगह 1 हो जाएगा, लेकिन बाहर सिंबल किस चीज़ का है, माइनस का। देखो उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस का 3x + 1, बिल्कुल सेम ब्रैकेट यहाँ बनानी है। देखो बिल्कुल सेम बनाने के लिए 3x ठीक है, और +1 की जगह -1 चाहिए, और ये भी क्या चाहिए, माइनस का चाहिए। तो देखो जब भी माइनस की अदला बदली हो तो क्या करते हैं, माइनस का भी साइन भी कॉमन ले लेते हैं, और कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है तो उसकी जगह 1। तो माइनस का 1 ले लिया तो जहाँ जहाँ साइन थे वो चेंज हो जाएंगे, ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये वाला हो जाएगा -1। अब देखो दोनों में से क्या है हमारे पास, ये ब्रैकेट कॉमन है। अब 3x - 1 दोनों में है, बच गया कितना, 4x - 1।
तो ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर। तो इसलिए हम लिख भी सकते हैं फैक्टर ऑफ किस चीज़ के, ये जो इक्वेशन थी 12x² - 7x + 1 इज फैक्टर क्या है 3x - 1 एंड 4x - 1। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब मैं लेके आया हूँ इसका थर्ड पार्ट। एक पार्ट और करवा देता हूँ। तो देखो इसका थर्ड पार्ट दे रखे हैं कि 6x² + 5x - 6। तो ये हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे। देखो फर्स्ट और लास्ट डिजिट की तो प्रोडक्ट करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो प्रोडक्ट हमारे पास 6 6 जा 36 और एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो माइनस का तो 36 चाहिए और ये जो प्लस माइनस करने पे जो चाहिए है वो चाहिए हमें कितना, प्लस का 5। तो देखो अब 36 के वैसे ही हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे 36 के। ये है रफली काम। और जो यहाँ पे जो करना है ये वाला काम भी आप नहीं करना, ये भी रफली काम है। तो यहाँ से लेकर बस इतना ही आपके पास काम है, ये वाला पोर्शन। जैसे अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये रफली काम है, 2 की टेबल पे जाएगा 18, फिर 2 पे जाएगा कितना आ जाएगा 9, 2 जा 18, फिर उसके बाद जाएगा 3 पे, 3 3 जा 9, उसके बाद 3 पे 3 1 जा 3। अब यहाँ पे अगर आपको ये भी कन्फ्यूजन है कि ये कैसे जा रहा है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं 36 को। 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बच जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 6, 2 8 जा 16। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो कंप्लीट 36 2 पे कहाँ डिवाइड होता है, 18 पे। तो ऐसे ही इसको डिवाइड करके देखा हमने। अब इसके टुकड़े की बात करें तो यहाँ पे गुणनखंड बन जाएगा, एक तो 36 और 1 जिसकी मल्टीप्लाई करने पे 36 ही आ रहा है। एक हो जाएगा 2, ये वाला 2 ले लें और ये वाले तीनों एक साथ ले लें। तो ये वाला 2 और ये वाला हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। एक उसके बाद ये टुकड़ा हो सकता है कि इन दोनों को साथ ले लें, इन दोनों को पहले 2 को साथ ले लें और इन 2 को साथ ले लें। तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। एक टुकड़ा ये हो जाएगा। उसके बाद एक टुकड़ा आपके पास यहाँ से अगर हम देखें, पहले 3 को एक साथ ले लें, एक को एक साथ ले लें। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और लास्ट 3। तो ये 4 टुकड़े बन गए। अब इन 4 में से हमें देखना है कि इस क्वेश्चन में कौन सा सेटिस्फाई रहेगा, कि जिसकी मल्टीप्लाई तो -36 आए और प्लस माइनस पे 5 आए। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे तो सभी का 36 ही आएगा। 36 1 जा 36, 18 2 जा 36, 4 9 जा 36, 12 3 जा 36। उसके बाद प्लस माइनस पे देखो, प्लस करने पे तो देखो ये बन जाएगा 37 और माइनस करने पे बन जाएगा 35। उसके बाद 2 और 18 को देखें तो अगर प्लस करें हम तो कितना बन जाएगा 18 और 2 20, और माइनस करें तो देखो प्लस ये अगर माइनस का है, माइनस का 18 और प्लस 2 है तो माइनस का कितना बन जाएगा 16। उसके बाद अगर इसको देखें हम 4 और 9 को देखें, अगर प्लस करें तो कितना बन जाएगा 4 और 9 13, और माइनस करें तो कितना बन जाएगा 9 और 4 कितना बन जाएगा माइनस का 5 बन जाएगा। अगर देखो 5 तो आ गया लेकिन माइनस का है, तो देखते हैं एक टुकड़ा और देख लेते हैं। वैसे तो हमारे पास यही रहेगा। तो प्लस करने पे कितना आ जाएगा 15, 12 और 3, और माइनस करने पे कितना बन जाएगा 9, लेकिन हमें 9 नहीं चाहिए। तो देखो एक ही टुकड़ा बना है 4 और 9 का। किसका बना है 4 और 9 का। जब हम प्लस करें तो बनता था 13, लेकिन माइनस करने पे क्या बना हमारे पास -5, लेकिन हमें चाहिए प्लस का 5। प्लस का 5 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला अगर 9 को प्लस का ले लें और माइनस का किसको ले लें 4 को, तो क्या आ जाएगा +5 आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करने पे और देख लो 9 मल्टीप्लाई -4, तो देखो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई, एक प्लस का और एक माइनस का, तो किसका आ जाएगा माइनस का। 9 4 जा 36। तो देखो हमारे पास क्या ही चाहिए था, प्रोडक्ट करने पे तो -36 और प्लस माइनस करने पे 5, तो इसकी जगह टुकड़े क्या आ गए हमारे पास 9 और 5। तो यहाँ से आगे काम शुरुआत होता है। ये था पूरा रफली वर्क। तो यहाँ से आगे बिल्कुल बीच में ये भी हटा करके सीधा ही आपके पास काम क्या कहाँ से शुरुआत होता है कि 6x², इसकी जगह लिख सकते हैं एक बार तो प्लस का 9x और एक बार माइनस का 4x - 6। अब देखते हैं यहाँ से कॉमन क्या बनता है। तो देखो दोनों में x है, एक x² है और एक x है, तो x कॉमन। यहाँ पे ये 3 2 जा 6 होता है, ये 3 3 जा 9 होता है। तो देखो दोनों में 3 दोनों में है तो 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से 3 चला जाएगा तो बच गया 2, और एक x बाहर था तो एक x बच गया। उसके बाद यहाँ से देखें तो एक 3 तो बाहर चला जाएगा और बच गया कितना, x भी बाहर चला गया था तो बच गया यहाँ पे
प्लस 3। अब देखो बिल्कुल सेम ब्रैकेट यहाँ बनानी है इन दोनों से। तो देखो एक बात तो यहाँ से दोनों में माइनस है लेकिन हमें चाहिए प्लस, तो एक तो माइनस का साइन कॉमन आ जाएगा। दूसरा देखो एक्स तो कॉमन आएगा नहीं। देखो ये वाला जो है 4 क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2, और 6 जो होता है 2 मल्टीप्लाई 3। तो देखो यहाँ से दोनों में 2 बाहर आ सकता है, तो दोनों से 2 बाहर निकाल देंगे हम। तो यहाँ से बच जाएगा कितना 2x, और यहाँ से बच जाएगा कितना प्लस का 3, क्योंकि माइनस तो हमने बाहर निकाल दिया। अब दोनों में क्या है ये ब्रैकेट कॉमन है, 2x प्लस 3 कॉमन हो गया हमारे पास, तो बच गया कितना 3x माइनस 2। तो ये हमारे पास क्या हो गई इसके फैक्टर हो गए किसके 6x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 6 के फैक्टर क्या है हमारे पास 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 2। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।